हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा आपके साथ फिर जुड़ चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल अनंत आईएएस कोचिंग के साथ। तो हमारा फास्ट एंड फ्यूरियस बैच जो अभी आपका चल रहा है, इसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको लेकर सारे वीडियोस हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी रिक्वायरमेंट ये है, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो वो बेनिफिट ले पाएंगे इन सभी चीज़ों का। दूसरी चीज़, जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बोला जाता है क्वेश्चंस जो आपके कराए जाते हैं बोर्ड पर, उनको वीडियो पॉज करके एक बार आप अपनी तरफ से सॉल्व करके जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको दिक्कत आएगी एग्जाम में। तो अभी आप करिए, अभी हो सकता है गलती होगी, गलती एक बार करो, 2 बार करो, 10 बार करो, लेकिन गलती एग्जाम में मत करो। तो यहां आपको यह ध्यान रखना है, जो भी आपके क्वेश्चंस बोर्ड पे कराए जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट बताने के बाद में एक बार उसको खुद से जरूर ट्राई करिए। उसके बाद घर पर रहकर आप उसकी जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और आपको वो करना ही होगा एक सिलेक्शन के लिए। तो यहां लास्ट क्लास में हम लोगों ने रीजनिंग के अंदर कवर किया था कैलेंडर के पहले टाइप 1 को। इसके बाद हम आज की क्लास में कवर करेंगे टाइप नंबर 2 को। तो आगे जो हेडिंग है वो क्या है आपका, टाइप नंबर 2। तो चल रहा है आपका कैलेंडर। कैलेंडर में हम लोग आज कर रहे हैं टाइप नंबर 2 को। टाइप नंबर 2 क्या रहेगा, टाइप नंबर 1 से कैसे ये अलग है, इसको जरा देख लेते हैं। टाइप नंबर 1 में हमने क्या देखा था कि वहां पर कोई एक डेट दी जाती थी, एक डेट आपको गिवन होती थी। उस डेट पर आपको क्या फाइंड करते थे, आप डे फाइंड करते थे। लेकिन यहां पर एक डेट जो गिवन होगी उस पर आपको डे भी दे रखा होगा, डे भी आपको गिवन होगा। यानी कि एक डेट गिवन है और उस डेट पर डे गिवन है। इसके बाद आपसे फिर पूछा क्या जाएगा, आपको किसी दूसरी डेट पर, आपको किसी दूसरी डेट पर बताना है डे। तो दूसरी डेट पर आपको डे बताना है, ये डे आपको फाइंड करना है। अब यहां पर पिछले वाले हमने टाइप में ये देखा था, टाइप नंबर 1 में, कि जो भी डेट होती थी उस पर हम एक्चुअल डे हमें बताना होता था। वो आपका क्या था, एक्चुअल डे के रेस्पेक्ट में था। ये आपका उससे थोड़ा सा अलग है। यहां पर जो ये आपका डेट गिवन है और इस डेट पर जो ये डे गिवन है, ये क्या है आपका, रेफरेंस है। ये आपका एज ए रेफरेंस हमें यूज करना है। रेफरेंस इज गिवन। तो पिछले वाले क्वेश्चन में कोई भी रेफरेंस नहीं दी जाती थी, यहां पर आपको रेफरेंस दी गई है। और यहां पर जो डेट पर डे गिवन है ये अपनी तरफ से दिया है, ये एक्चुअल डे नहीं होगा। अगर आप उस डेट पर डे उठा के देखोगे तो आपका वो कुछ अलग ही मिलेगा आपको। तो यहां पर रेफरेंस का यूज करके आपको किसी दूसरी डेट पर डे फाइंड करना है, ये रहेगा आपका टाइप नंबर 2। अब सर इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इस पर आते हैं। तो यहां पर भी आपको ऑड डे ही फाइंड करने पड़ेंगे, विषम दिन ही फाइंड करने पड़ेंगे, जैसे आपने टाइप नंबर 1 में किए थे। लेकिन यहां पर जो आपका टाइम रहेगा वो एक लिमिट में बाउंड रहेगा, इस डेट से लेकर इस डेट तक। उस आपका लिमिटेशन, उस लिमिट के रेस्पेक्ट में विषम दिन आपको फाइंड करने हैं। और उसके बाद विषम दिन फाइंड करने के बाद में आपको जो भी आपका विषम दिन आएंगे उनको रेफरेंस जो आपका डे गिवन है उसमें आपको ऐड कर देना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर ड्यूरेशन सबसे पहले आपको पता करनी है। ड्यूरेशन सबसे पहले आपको पता लगानी है। इसके बाद ड्यूरेशन अगर पता लग जाएगी तो उस ड्यूरेशन के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, विषम दिन फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, विषम दिन फाइंड करना है। और विषम दिन जो आप फाइंड कर लोगे उसको हमें क्या करना है, रेफरेंस में ऐड कर देना है विषम दिन को। रेफरेंस में ऐड कर देना है विषम दिन को। तो आपको क्या पता लग जाएगा, जो भी डेट दे रखी है उस डेट पर कौन सा डे होगा। चलिए इसको हम लोग समझते हैं एग्जांपल से। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं आपका डे के रेस्पेक्ट में। डे के रेस्पेक्ट में आपको अगर ड्यूरेशन दे दी जाए, आपको समय अवधि दे दी जाए, तो उस समय अवधि के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। एग्जाम में देखा गया है आपका कि डे के रेस्पेक्ट में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछे जाते रहे हैं। और आगे अभी जो रिसेंटली ट्रेंडिंग चल रहा है वो आपका मंथ और ईयर के रेस्पेक्ट में वो ड्यूरेशन आपको दे देता है। अब इसमें सबसे पहले अगर हम डेज की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको ये गिवन है 2 जनवरी सन 2024 ही ले लेते हैं। 2 जनवरी सन 2024 को अगर
सैटरडे है, जरूरी नहीं आपका सैटरडे हो, हमने अपनी तरफ से ले लिया है। 2 जनवरी 2024 को अगर सैटरडे है तो आपको ये बताना है कि 25 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। तो यहां पर 2 जनवरी 2024 के रेस्पेक्ट में आपको 25 जनवरी 2024 तक पहुंचना है और ये देखना है कि ये ड्यूरेशन कितनी है और उस ड्यूरेशन के रेस्पेक्ट में विषम दिन कितने हैं। तो सबसे पहले देखो ईयर यहां पर क्या है, सेम है, मंथ ये भी आपका सेम है और वेरी जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, नंबर ऑफ डेज में। तो यहां पर अगर हम डेज के रेस्पेक्ट में ड्यूरेशन पता करें तो आपका कितने दिन की ड्यूरेशन आएगी, 25 - 2 यानी कि 23 डेज की आपको ड्यूरेशन गिवन है। अब डेज के रेस्पेक्ट में जब भी आपको ऑड डे फाइंड करना हो तो आप बड़े आराम से फाइंड कर लोगे, कैसे, 7 से भाग देकर। तो 7 से भाग दिया तो यहां पर कितना आ गया, 2 ऑड डे। तो यहां सबसे पहले इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में ड्यूरेशन फाइंड किया और उस ड्यूरेशन को 7 से भाग देकर हमने क्या पता कर लिया, विषम दिन। अब जो भी आपके विषम दिन आए हैं उसको क्या करना है, रेफरेंस में ऐड कर देना है। रेफरेंस क्या था आपका, सैटरडे। सैटरडे में अगर 2 ऐड करते हैं तो पिछले वाले टाइप में क्या था कि हम जो ऑड डे पता करते थे तो 2 पर क्या हो जाता, ट्यूसडे आंसर आ जाता, लेकिन यहां पर आपको रेफरेंस में ऐड करना है ऑड डे को। तो सैटरडे में 2 दिन ऐड करेंगे, सैटरडे के बाद संडे और फिर मंडे। तो यहां जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा आपका, मंडे या सोमवार। तो यहां पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो मंडे या सोमवार सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो गिवन है यहां पर ये दे रखा है 9 Feb 2018। 9 Feb 2018 को अगर वेडनेसडे है तो आपको ये बताना है कि 27 Feb 2018 को कौन सा दिन होगा। तो अब ये जो आपका डेट दे रखी है उनके रेस्पेक्ट में अगर हम ड्यूरेशन पता करेंगे तो 27 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 18। 18 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो यहां पर ऑड डे कितने आ जाएंगे, 4 ऑड डे। ठीक है, अब आपको यहां पर करना क्या है, जो भी रेफरेंस दे रखी है उसमें 4 को ऐड कर देना है, +4 करेंगे। वेडनेसडे आपका क्या होता है, वेडनेसडे का कोड क्या था, 3। तो यहां पर हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, अगर आपने नहीं कर रखा है तो पहले आप उसको जाके जरूर कर लेना पूरा, क्योंकि जो आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और बिना उस लेक्चर को किए आप इसको नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो आपका एकदम बेसिक था कैलेंडर का। पहले आपको उसको पूरा करना है, बाद में आपका इस लेक्चर को जब आप देखते हो तो आपको चीजें सारी क्लियर होती जाएंगी। वेडनेसडे का कोड 3 होगा, 3 में 4 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 7। 7 को 7 से भाग देंगे 0 और 0 पर कौन सा डे आता है, संडे। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। अब जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपको कुछ इस तरह से डेट दे दी जाए, जैसे आपका 30 अगस्त 1947 को अगर ट्यूसडे या मंगलवार है तो आपको ये बताना है 5 अगस्त 1947 को कौन सा डे होगा। अब यहां पर आपको जो पूछा गया है वो पिछली वाली डेट पर आपका पूछा है कि डे कौन सा है, यानी कि अब आपको पीछे की तरफ जाना है। जब भी आगे से आपका पीछे से आगे की तरफ जाते हैं तब हम ड्यूरेशन फाइंड करते हैं, और आगे से अगर पीछे की तरफ जाएंगे तब भी हमें ड्यूरेशन ही फाइंड करनी है। तो यहां 30 में से 5 जाएगा तो कितने दिन की ड्यूरेशन आएगी, 25 डेज की। तो यहां पर ड्यूरेशन कितनी है आपका, 25 डेज। 25 डेज के रेस्पेक्ट में अगर हम ऑड डे पता करेंगे तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 4। तो यहां पर ऑड डे या विषम दिन कितने आ गए, 4 आ गए। अब क्योंकि ट्यूसडे क्या होता है, इसका कोड होता है आपका 2 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 9। तो यहां पर ट्यूसडे का कोड क्या है, 9, और 9 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे, माइनस क्यों कर रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पिछली डेट पर जाएंगे तो जो भी विषम दिन आते हैं उनको आपको माइनस करना है। जैसे जब पीछे से आगे की तरफ चलते हैं यानी कि कुछ ऐड होगा तभी आगे जाएंगे, और आगे से जब पीछे की तरफ जाना है तो आपको जो भी विषम दिन आते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ट्यूसडे का कोड 9, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5, और 5 पर दिन आएगा वो कौन सा आएगा आपका, फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा, फ्राइडे या शुक्रवार। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि ट्यूसडे में से 5 दिन माइनस कर लो, कि ट्यूसडे से पहले मंडे, संडे, सैटरडे, सैटरडे से पहले आपका क्या आएगा, ट्यूसडे से पहले आपका, जैसे पहले ट्यूसडे माइनस किया, उससे पहले आपका मंडे, फिर आपका संडे,
फिर आपका सैटरडे और उससे पहले फ्राइडे। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका फ्राइडे। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। और ये आपका क्या है, डायरेक्ट आप इसमें कोड ऐड करके और -4 करके वैसे भी आप इसको सॉल्व कर पाओगे बड़े आराम से। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल वो कुछ इस तरह से गिवन है। जैसे यहां पर दे रखा है 11 फेब 2024, 11 फरवरी 2024 को आपका दिन दे रखा है वेडनेसडे। तो आपको बताना है इसमें कि 29 फेब 2024 को कौन सा दिन होगा। तो यहां पर 29 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 को 7 से भाग दिया तो कितना आ गया यहाँ पर 4 ऑड डे। 4 ऑड डे, क्योंकि आगे की डेट पे जा रहे हैं तो यहाँ वेडनेसडे में क्या करना है, ऐड कर देना है। वेडनेसडे का कोड कितना होता है आपका 3 में 4 ऐड करोगे 7, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0, 0 पर क्या जाएगा संडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, संडे सही हो जाएगा। तो यहां पर आगे से पीछे वाली डेट को लेकर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, और पीछे से आगे वाली डेट पर भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं काफी सारे। जैसे आपका 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें। जैसे यहां दिया हुआ है 29 ऑफ दिसंबर 2015 को अगर सैटरडे या शनिवार है तो आपको ये बताना है 5 ऑफ दिसंबर 2015 को कौन सा डे होगा। तो यहां अगर हम 29 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 24 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया यहां पर 3 ऑड डेज। 3 ऑड डे आया। जो भी आपके विषम दिन आए हैं उसको हमें रेफरेंस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस क्यों करना है, क्योंकि यहां पर आप पिछली वाली डेट की तरफ जा रहे हो तो यहां माइनस का 3 आ जाएगा। सैटरडे का कोड कितना होता है 6 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 3, और 3 पर क्या आ जाएगा आपका वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा आपका वेडनेसडे सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल। अब जो आपका ड्यूरेशन दे रखा है, अच्छा इसमें एक पहला क्वेश्चन था, हाँ इससे पिछले वाला, इसमें माइनस हुआ था ट्यूसडे आपका 9, अच्छा ठीक है। चलिए इसमें आगे, अब जो आपका ड्यूरेशन है वो मंथ के रेस्पेक्ट में आपको गिवन है। मंथ के रेस्पेक्ट में अगर ड्यूरेशन दे दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इस पर आते हैं। ठीक है, तो यहां एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दे रखा है 3 जनवरी सन 2023। 3 जनवरी सन 2023 को अगर थर्सडे या गुरुवार है तो आपको ये बताना है 16 मार्च सन 2023 को कौन सा दिन होगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे ईयर है ये आपका सेम है, लेकिन मंथ है आपका ये आपका चेंज हुआ है, और डे है आपका इसमें भी चेंज है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें आपका जो डेट है वो आपका इसमें दे रखा है, क्या डेट में आपका चेंज, साथ में मंथ में चेंज दिया है, लेकिन ईयर सेम है। अब ये ईयर के रेस्पेक्ट में हम लोग नहीं जा रहे हैं। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं 3 जनवरी से जब आप आगे चलते हो, जो जनवरी आपको पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी। जनवरी होती है 31 दिन की, 31 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 28। 28 के रेस्पेक्ट में अगर हम विषम दिन निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके 0। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले जनवरी आपने पूरा किया, 28 दिन बचे थे क्योंकि 3 तारीख तक आप पहुंच चुके हो। 31 में 3 जाएगा 28, 28 के रेस्पेक्ट में 0 ऑड डे। इसके बाद फेब आई, फेब 2023 यानी कि नॉन लीप ईयर की फेब है, उसमें कितने दिन होते हैं 28 को फिर से 7 से भाग दिया तो कितने आ गए 0 ऑड डे। इसके बाद मार्च में कहां तक जाना है आपको, 16 मार्च तक, 16 को 7 से भाग दोगे तो कितने आएंगे आपके 2 ऑड डे। इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 2 ऑड डे। अब जो भी ऑड डे आए थे उसको क्या करना है, रेफरेंस में ऐड करना है अगर आप आगे की डेट की तरफ जा रहे हो। तो ट्यूसडे थर्सडे का कोड कितना होता है 4, और 2 कितना 6 पर क्या आ जाएगा यहां पर सैटरडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा सैटरडे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आपका कुछ इस तरह से गिवन है 16 ऑफ दिसंबर सन दे रखी है आपका 2050। 16 ऑफ दिसंबर सन 2050 को आपका जो दिन दे रखा है वो फ्राइडे गिवन है। आपको ये बताना है 15 ऑफ अगस्त
सन 2050 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें डेट आगे की दे रखी है और आपको पीछे वाली डेट पर डे पूछा है। तो आपको बैक साइड में जाना है, ड्यूरेशन के रेस्पेक्ट में ऑड डे पता करने हैं और ऑड डे को रेफरेंस में से माइनस कर देना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये देखना है कि 15 अगस्त से जब आप आगे चलते हो तो अगस्त होता है 31 दिन का, 31 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 16। पहले अगस्त के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ऑड डे, 31 में से 15 जाएगा तो 16, 16 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएंगे आपके 2 ऑड डे। इसके बाद अगस्त पूरा हो चुका तो सितंबर आपका कंप्लीट हुआ होगा। सितंबर में कितने दिन होते हैं आपके 30, 7 से भाग दिया तो कितना आ गया यहाँ पर 2 ऑड डे, यहाँ पर भी आ गए। अक्टूबर में 31 दिन, 31 को 7 से भाग दिया तो यहाँ पर कितने ऑड डे आ गए 3। अक्टूबर के बाद आपका नवंबर आएगा, नवंबर में आपके कितने दिन होंगे 30, 30 को 7 से भाग दिया तो कितने ऑड डे आ गए 2। और दिसंबर में आपको कहां तक जाना है 16 तक, तो यहां 16 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 2 ऑड डे। इन सबको हमें ऐड करना है और 7 से भाग देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो कि कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, 3, 2, 5 और 2, 7, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 2 और 2 कितना बचेगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर ऑड डे कितने आ गए आपके 4 ऑड डे। तो आपको क्या करना है, फ्राइडे में से माइनस करना है किसको 4 को। फ्राइडे का कोड कितना होता है 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 और 1 पर कौन सा डे आ जाएगा मंडे या सोमवार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा मंडे या सोमवार। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मंथ के रेस्पेक्ट में किस तरह से हमें फाइंड करना है डे। अब हम बात करते हैं ईयर के रेस्पेक्ट में। अगर ड्यूरेशन ईयर के रेस्पेक्ट में दे रखी है तब हम किसी डेट के रेफरेंस के रेस्पेक्ट में किसी दूसरी डेट पर डे कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर ड्यूरेशन कवर करते हैं 1 साल की। जैसे आपको गिवन है 1 जनवरी सन 2001, इसको दे रखा है आपका दिन सैटरडे मान लेते हैं इसको, ठीक है। यहां पर आपको बताना है 1 जनवरी सन 2002 को कौन सा दिन होगा। तो यहां आपको 1 जनवरी 2001 को शनिवार दिया है, 1 जनवरी 2002 को पूछा है कि कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2002 तक जब गए तो कितनी ड्यूरेशन कवर हुई। तो यहां पर आपका पूरा 1 साल की ड्यूरेशन है। तो ये जो 1 साल है 1 ईयर, ये आपका लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। ये आपका 1 ईयर जो आपका ड्यूरेशन कवर हुई है वो आपका लीप ईयर कब होगा, जब आपका फेब उसमें इंक्लूड किया जाए, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, फेब इंक्लूड हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि फेब इंक्लूड हो रहा है वो आपका लीप ईयर का फेब इंक्लूड होना चाहिए। तो यहां पर 2001 के बाद जब 2002 तक पहुंचे तो फेब जो इंक्लूड हुआ वो 2001 का था और 2001 क्या है आपका एक साधारण वर्ष है। तो ये जो 1 ईयर का ड्यूरेशन है ये हमारा क्या है, देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 ईयर का ड्यूरेशन है ये हमारा क्या है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष और साधारण वर्ष के रेस्पेक्ट में विषम दिन की संख्या कितनी आती है 1। 365 को 7 से भाग दोगे तो विषम दिन कितना आ जाएगा आपका 1 विषम दिन। तो आपको क्या करना है, सैटरडे जो आपका रेफरेंस दे रखा था इसमें ऐड कर देना है कितना 1। तो सैटरडे में 1 दिन ऐड करने पर क्या आ जाएगा संडे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये पता किया कि 1 ईयर के ड्यूरेशन में जो आपका ड्यूरेशन में आपका जो दे रखा है वो ईयर लीप ईयर का है या नॉन लीप ईयर का। लीप ईयर नॉन लीप ईयर के रेस्पेक्ट में जितने भी ऑड डे आएंगे उसको रेफरेंस में ऐड कर दिया। अगर पिछली डेट पर जाना होता तो माइनस करते हैं। अब यहां पर आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि ये बताओ 31 दिसंबर सन 2001 को कौन सा दिन था। तो यहां अगर 31 दिसंबर 2001 को अगर पूछ लिया जाए कौन सा दिन था तो वो बात हो रही है इससे एक दिन पहले की, यानी कि 1 जनवरी 2002 से एक दिन पहले कौन सा दिन आया होगा 31 दिसंबर 2001, यानी कि एक दिन पहले की बात हो रही है। तो यहां क्या करेंगे -1 और संडे में अगर एक दिन माइनस कर देंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा सैटरडे। तो हम ये कह सकते हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि किसी भी एक साधारण वर्ष के लिए, किसी भी एक साधारण वर्ष के लिए साल का जो पहला दिन होता है, साल का जो पहला दिन होता है वही साल का क्या होता है अंतिम दिन। वही साल का क्या होगा अंतिम दिन। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, 2025 का जो कैलेंडर रहेगा वो आपका क्या है एक साधारण वर्ष का कैलेंडर है,
उसमें जो साल का पहला दिन है वही साल का अंतिम दिन होगा। 31 दिसंबर को जो दिन होगा वो दिन 1 जनवरी को भी होगा। तो ये आपका पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर आया, इससे हम डायरेक्टली क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद हम नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हम लीप ईयर को कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो दे दिया है 1 जनवरी सन 2004। 1 जनवरी सन 2004 को अगर वेडनेसडे है तो आपसे पूछा गया है 1 जनवरी सन 2005 को कौन सा दिन होगा। अब यहां पर भी जो ड्यूरेशन कवर हो रही है वो कितनी, 1 ईयर की ड्यूरेशन कवर हो रही है। लेकिन 1 ईयर की ड्यूरेशन में जो फैब इंक्लूड हो रहा है वो आपका फैब किसका है, 2004 का, जो कि क्या है, लीप ईयर। 2004 लीप ईयर है और उसका फैब अगर इंक्लूड हो गया तो ये 1 साल की जो ड्यूरेशन है ये क्या है आपका, लीप वर्ष या अधिवर्ष। ये क्या है आपका, लीप वर्ष या अधिवर्ष। और लीप ईयर के रेस्पेक्ट में ऑड डे हमने देखे थे, कितने ऑड डे होंगे आपके, 2 विषम दिन या 2 ऑड डे, 2 विषम दिन या 2 ऑड डे। अब वेडनेसडे जो था आपका, इसमें हमें ऐड कर देना है कितना, 2 + 2 करना है। क्यों, क्योंकि जो भी आपका रेफरेंस था उसमें हम ऐड कर देंगे जो भी ड्यूरेशन के रेस्पेक्ट में ऑड डे आए थे। तो वेडनेसडे का कोड 3 और 2 5, 5 पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, फ्राइडे या शुक्रवार। तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन आया, शुक्रवार आया। कब, जब आपका 1 जनवरी 2004 को बुधवार था। अब आपसे वही सेम क्वेश्चन यहां पर भी पूछा जाता है कि ये बताओ 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था। अब 31 दिसंबर 2004, इससे एक दिन पहले की बात हो रही है, तो यहां हम क्या करेंगे, फ्राइडे में 1 माइनस कर देंगे। और फ्राइडे में अगर 1 माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, थर्सडे या गुरुवार, थर्सडे या गुरुवार। तो किसी भी एक लीप वर्ष के लिए, किसी भी एक लीप वर्ष के लिए साल का जो अंतिम दिन होता है, साल का जो अंतिम दिन होता है वो साल के पहले दिन में 1 जोड़कर हमें मिल जाता है। यानी कि साल का पहला दिन बुधवार और साल का अंतिम दिन आपका गुरुवार। तो ये हमें दूसरा कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रखना है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप अगर कहीं से नोटबुक किसी को उठाकर देखोगे तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी साधारण वर्ष में जो साल का पहला दिन होगा वो साल का अंतिम दिन होगा, लेकिन लीप वर्ष के रेस्पेक्ट में साल का अंतिम दिन पहले दिन में 1 ऐड करने पर हमें मिलता है। जैसे ये 2024 अभी चल रहा है, ये क्या है, लीप ईयर। अब इसमें जो साल का पहला दिन होगा, जैसे मान लो साल का पहला दिन मंगलवार था, तो साल का अंतिम दिन क्या होगा, मंगलवार + 1 यानी कि बुधवार। आप डायरेक्ट पता कर पाओगे, यहां पर आपको कुछ भी और चीजें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। अब ईयर की ड्यूरेशन अगर हम बढ़ा दें तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। जैसे 1 जनवरी सन 2002 को अगर सैटरडे है तो आपको बताना है कि 1 जनवरी सन 2000 यहां पर हम लोग कर लेते हैं 12 को कौन सा दिन होगा। तो 1 जनवरी 2002 को सैटरडे है, तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो ईयर में आपका केवल चेंज किया है, ईयर में चेंज किया है, ये आपका सेम है, मंथ और डे भी सेम है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ड्यूरेशन कितने ईयर की दे रखी है, 10 ईयर की ड्यूरेशन। अब ये 10 ईयर की जो ड्यूरेशन दे रखी है ये एक लिमिट में बाउंड है, ये एक लिमिट में बाउंड है 1 जनवरी और 1 जनवरी 2002 से लेकर 2012 तक। अब इसको हम x + xy4 वाले फॉर्मूले से नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर x + xy4 वाले फॉर्मूले से करते हैं तो यह गड़बड़ हो जाएगा और इसमें आंसर आपका गलत आएगा। क्योंकि वो ड्यूरेशन जो होती थी वो आपका स्टार्टिंग होती थी पहले साल से, वो किसी लिमिट में बाउंड नहीं होती थी। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि 10 ईयर के रेस्पेक्ट में आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। कैसे फाइंड करोगे लीप ईयर, 2002 इसके बाद जो लीप ईयर आएगा वो कब आएगा, 2004 में। तो एक लीप ईयर 2004 का, दूसरा लीप ईयर 2008 का, तीसरा लीप ईयर 2012 का आ जाता अगर ये आपका 2012 का फैब उसमें इंक्लूड हो जाता, और फैब के साथ साथ 29 फैब इंक्लूड होता, जो डेट थी वो भी आपकी इंक्लूड होनी चाहिए। तो यहां पर 2012 एज ए लीप ईयर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहां लीप ईयर कितने आ गए, टोटल 2, और नॉन लीप ईयर कितने यहां पर हैं, टोटल आपके बचे 8। अब इसमें देखते हैं आपका 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 4, और 8 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8। 8 और 4 12,
12 को 7 से भाग दिया तो कितना आ गया यहाँ पर 5 ऑड डे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑड डे पता किए 10 ईयर के ड्यूरेशन के रेस्पेक्ट में कितने ऑड डे थे 5। तो सैटरडे में क्या करना है आपको 5 को ऐड कर देना है। सैटरडे में 5 को ऐड करेंगे। सैटरडे का कोड ऑलरेडी 6 होता है, 6 और 5 11 और 11 को 7 से भाग देंगे 4 पर क्या आ जाएगा आपका थर्सडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको क्या मिलेगा थर्सडे। तो ईयर के रेस्पेक्ट में अगर ड्यूरेशन दे दी जाएगी तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल के लिए आपको दिया हुआ है 18 मार्च सन 2007 ले लेते हैं। 2007 को अगर दिन दे रखा है मंडे सोमवार, तो आपको बताना है कि 18 मार्च सन 1992 को कौन सा दिन था। अब इसमें अगर हम ड्यूरेशन देखेंगे तो यहाँ 2007 और 1992 के बीच में, क्योंकि आपका डे सेम है, मंथ सेम है, चेंज किया गया है केवल किसमें ईयर में। और कितने ईयर का चेंज किया गया है 92 से जब 2007 की तरफ चलते हो तो यहाँ पर आपका 8 साल और 7 ये 15, तो टोटल 15 साल का यहाँ पर ड्यूरेशन दे रखा है। 15 साल के ड्यूरेशन में आपके लीप ईयर भी आए होंगे और नॉन लीप ईयर भी होंगे। सबसे पहले लीप ईयर की बात करते हैं, क्योंकि 92 से हम आगे चलेंगे और 2007 की तरफ हमें जाना है। तो 92 को एज ए लीप ईयर कंसीडर करना है क्या 92, क्योंकि 4 से तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन 92 में जब आप आगे चलते हो 18 मार्च के तो आपका फेब नहीं आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो यहां पर 92 को एज ए लीप ईयर कंसीडर नहीं करना है, ये ध्यान रखना आपको। यहां पर 92 को एज ए लीप ईयर कंसीडर नहीं करते। तो 92 नहीं होगा तो 96 होगा। 96 के बाद सन 2000, क्योंकि वो 400 का मल्टीपल है तो वो एज ए लीप ईयर कंसीडर हो जाएगी। इसके बाद आपका 2004 एज ए लीप ईयर कंसीडर हो जाएगा। तो टोटल आपके कितने लीप ईयर आए यहाँ पर 3 आपके कितने आ गए लीप ईयर, और बचे हुए 12 नॉन लीप ईयर। 3 में मल्टीप्लाई किया 2 का तो 6, 12 में मल्टीप्लाई किया 1 का तो 12, तो 12 और 6 कितना आ गया 18 को 7 से भाग दिया तो यहाँ पर कितना आ गया 4 ऑड डे। क्योंकि मंडे का कोड क्या होता है आपका 1 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 में से आपको क्या करना है 4 माइनस करना है। 8 में से 4 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 4, और 4 पर कौन सा डे आ जाएगा थर्सडे या गुरुवार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा थर्सडे या गुरुवार। माइनस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप पिछली वाली डेट की तरफ चल रहे हो, ठीक है, तो बैक डेट की तरफ जा रहे हो, इसलिए आपको माइनस करना पड़ा रेफरेंस में से। एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं। जैसे मान लो यहां दे रखा है 16 जुलाई सन 1915। 16 जुलाई सन 1915 को दिन है फ्राइडे या शुक्रवार। आपको बताना है 16 जुलाई 1893 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, बाकी हम इसको सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। क्योंकि 16 जुलाई यहाँ पर डे सेम है, मंथ सेम है, और ईयर में आपका ये चेंज आपका किया गया, ठीक है, ये सेम है दोनों, और चेंज कहाँ पर है आपका ईयर के रेस्पेक्ट में। तो ईयर के रेस्पेक्ट में हमें ये देखना है कितने ईयर का ड्यूरेशन है। तो 15 से 93 तक आए, यहाँ पर 1893 से 1915 तक गए, तो 7 साल ये और 15 ये, टोटल 22 साल का ड्यूरेशन यहाँ पर दे रखा है आपको 22 ईयर्स का। 22 ईयर्स में आपके लीप ईयर भी आए होंगे और नॉन लीप ईयर भी आए होंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लीप ईयर की, तो 1893 के बाद जो अगला लीप ईयर आएगा वो कौन सा आएगा आपका 96। 96 इसके बाद आपका 1900 क्या लीप ईयर काउंट होगा? नहीं काउंट होगा। क्यों? क्योंकि ये 400 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि जो भी सेंचुरी है 400 की मल्टीपल होंगी वही एज ए लीप ईयर काउंट होंगी। तो यहां 1800 के 93 के बाद में 1896, 1896 के बाद दूसरा जो लीप ईयर आएगा वो डायरेक्ट आएगा 1904, 1908, 1912। तो टोटल आपके कितने लीप ईयर हो गए 4। तो यहां पर टोटल 4 लीप ईयर हैं, और नॉन लीप ईयर कितने आ गए आपका 18। तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो कितना आ गया 8, 18 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 18, दोनों को ऐड कर दिया तो 26 को हमने 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका ये 26, ये 5, तो 5 ऑड डे। अब 5 ऑड डे आ गए, क्योंकि आप पिछली वाली डेट की तरफ जा रहे हो, तो आपको क्या करना है इसमें माइनस करना है। जो भी ऑड डे आएंगे तो माइनस का 5 करेंगे। फ्राइडे का कोड कितना होता है 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, और 0 पर क्या आ जाएगा यहाँ पर
संडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो संडे या रविवार सही हो जाएगा। इसके बाद अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें डे भी चेंज हो, मंथ भी चेंज हो और ईयर भी आपका चेंज दे रखा हो। ठीक है, अब तीनों में अगर हम वेरी करते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये दे रखा है आपका 26 जनवरी सन 2024। 26 जनवरी सन 2024 को ट्यूसडे या मंगलवार है, तो आपको ये बताना है 15 अगस्त 2050 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर डे में भी आपका चेंज करना है, मंथ में भी और ईयर में भी। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब डे, मंथ और ईयर तीनों में चेंज करने की अगर जरूरत पड़ जाए, तो आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले आपको डेट सेम कर लेनी है। डेट सेम करने का मतलब क्या है, 26 जनवरी 2024 से पहले आपको जाना है 26 जनवरी, सॉरी, पहले आपका या तो आप डेट को सेम कर लो, ईयर को डिफरेंट रहने दो, या पहले ईयर को सेम कर लो, डेट को फिर बाद में चेंज कर लेना। तो हम लोग पहले ऐसे कर लेते हैं, 26 जनवरी 2024 से पहले हम लोग चलते हैं 26 जनवरी 2050 तक। ठीक है, 26 जनवरी 2050 तक अगर पहुंच जाएंगे तो वहां से फिर 15 अगस्त 2050 पर भी पहुंचना हमारे लिए आसान है। तो पहले हम यहां से आपका इसकी तरफ चल रहे हैं। तो 26 जनवरी 2024 से 26 जनवरी 2050 कितने ईयर का ड्यूरेशन है, 26 ईयर का। अब 26 ईयर में आपके लीप ईयर भी थे और नॉन लीप ईयर भी थे। लीप ईयर की अगर हम बात करें तो 2024 को एज ए लीप ईयर कंसीडर करना है क्या, क्योंकि 26 जनवरी के आप आगे बढ़ोगे तो आपका फरवरी भी आएगा, और फरवरी 2024 क्या है, आपका लीप ईयर का फरवरी होगा। तो 2024 एज ए लीप ईयर काउंट हो जाएगा। देखो 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48, तो टोटल कितने आपके 7 लीप ईयर आ गए यहां पर। तो टोटल लीप ईयर कितने हैं, 7। इसके बाद यहां आपके लीप ईयर 7 हो गए, नॉन लीप ईयर कितने आ जाएंगे, बचे हुए 19। मल्टीप्लाई करेंगे आपका 2 का तो कितना आएगा आपका 14, और मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो कितना आएगा 19। 19 और 14 कितना आ जाएगा आपका, देखो 33 को 7 से डिवाइड किया 5, तो यहां पर कितना आ गया आपका 5 ऑड डे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, डे और मंथ को सेम रखा, ईयर में चेंज कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ईयर सेम रखना है और डे और मंथ में चेंज करना है। 26 जनवरी से 15 अगस्त तक जाना है। तो पहले जनवरी 31 दिन का होगा। जनवरी के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, जनवरी लिख लेते हैं, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो यहां पर सबसे पहले जनवरी, क्योंकि 31 दिन का होगा, 31 में 26 जाएगा, कितना बचेगा 5 प्लस। इसके बाद फेब की बात करेंगे तो फेब आपका कितने दिन का होगा, यहां पर 2050 जो है वो आपका क्या है, साधारण वर्ष, उसमें फेब 28 दिन का होगा, तो यहां पर फेब के रेस्पेक्ट में 0, मार्च के रेस्पेक्ट में 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में आपको कहां तक जाना है, 15 तक। 15 को आप डायरेक्ट 15 भी लिख सकते हो, या तो 7 से डिवाइड करके 1 भी लिख लोगे। तो यहां ये देखो क्या क्या आपका कट सकता है इसमें, 5 और 2 7, ये आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा, 3 और 3 6 और 1 7, ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 2 और 3 कितना बचता है यहाँ पर 5। तो यहाँ पर आपके ऑड डे कितने आ गए, 5। 5 और 5 दोनों का सम करना है, क्यों, क्योंकि पहले हम इस डेट से इस पर गए और फिर इससे इस पर गए, तो ये आपका प्लस हो रहा है और ये भी आपका प्लस हो रहा है। तो 5 और 5 कितना आएगा, 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 3 ऑड डे। और 3 ऑड डे आपके जो फाइनल आए हैं उसको हमें क्या करना है, ट्यूसडे में ऐड कर देना है, क्योंकि आप आगे की डेट की तरफ जा रहे हो। तो ट्यूसडे का कोड 2 और 3 कितना होता है, 5, 5 पर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फ्राइडे सही हो जाएगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको बस यही करना है, पहले आप डे और मंथ को सेम कर लोगे, डे या मंथ आपका सेम हो जाता है, उसके बाद फिर ईयर को सेम कर लेना, या पहले ईयर को सेम कर लो बाद में डे और मंथ को सेम कर लेना, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन इसका हम और देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके अगले टाइप की तरफ बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है इस तरह से, जैसे दिया है आपका 12 मार्च सन 2004। 12 मार्च सन 2004 को अगर
थर्सडे या गुरुवार था, तो आपको बताना है 22 जून सन 2021 को कौन सा दिन होगा। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो डेट में चेंज किया है, मंथ में भी चेंज किया है और ईयर में भी चेंज किया है। तो सबसे पहले हम इसमें डेट और मंथ को सेम रखते हैं। 12 मार्च 2004 से 12 मार्च 2021 की तरफ चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको दूर कर लेंगे यहां से। 12 मार्च सन 2021 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां टोटल जो ड्यूरेशन है वो कितने साल की आई? 17 ईयर की। अब 17 ईयर में आपके लीप ईयर भी होंगे और नॉन लीप ईयर भी होंगे। अगर हम बात करते हैं यहां पर लीप ईयर की, तो लीप ईयर क्या 2004 एज ए लीप ईयर कंसीडर किया जाएगा? नहीं, क्योंकि 12 मार्च आपका फरवरी पहले से ही निकल चुका है। इसके बाद जब हम अगली डेट की तरफ जाएंगे तो मार्च के बाद अप्रैल आएगा। आपका 2000 जो आपका 2004 है ये लीप ईयर नहीं होगा, तो 2004 नहीं होगा तो 8 तो होगा। 8 12 16 और उसके बाद आपका 20, तो टोटल लीप ईयर कितने आ गए? 4। तो 4 तो आपके लीप ईयर हो गए और बचे हुए 13 क्या हो गए? नॉन लीप ईयर। तो 4 में मल्टीप्लाई किया 2 का और 13 में मल्टीप्लाई किया 1 का, तो ये कितना आ गया आपका? 8 और 13 21। 21 को 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर? 0 ऑड डे। ठीक है, 0 ऑड डे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? डे और मंथ को सेम रहने दिया, ईयर में चेंज किया। अब हम चलते हैं आपका ईयर को चेंज करते हैं। पहले हमने इसमें चेंज किया था, अब हम ईयर की तरफ चलेंगे कि आपका ईयर सेम है यहां पर। अब हमें चेंज करना है डे और मंथ के रेस्पेक्ट में। 12 मार्च, मार्च में आपके जो टोटल दिन होंगे वो कितने होते हैं? 31। 31 में से 12 गया तो कितना बचा? 19। 19 को 7 से भाग दिया तो यहां पर मार्च में जो विषम दिन आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 5। मार्च के बाद अप्रैल और फिर मई और फिर हमें जाना है जून की तरफ। तो अप्रैल, मार्च में 5, इसके बाद अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल में आपके कितने ऑड डे होंगे? 2। इसके बाद मई में कितने होंगे आपके? 3 और जून में कहां तक जाना है आपको? 22 तक। 22 को 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। अब देखो यहां पर 5 और 2 7, ये तो आपका 7 से कट जाएगा। 3 और 1 कितना बच जाएगा? 4। तो यहां पर ऑड डे कितने आ गए? 4 ऑड डे। 4 और 0 का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4 ऑड डे। अब 4 को क्या करना है आपको? इस रेफरेंस में ऐड कर देना है। थर्सडे का कोड कितना होता है? 4। 4 में 4 ऐड किया 8। 8 को 7 से भाग दिया, कितना बचा? 1। 1 पर क्या आ जाएगा? मंडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका मंडे या सोमवार सही हो जाएगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका हम बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 में क्या होगा? आइडेंटिकल कैलेंडर का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहां पर। आइडेंटिकल कैलेंडर। आइडेंटिकल कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको क्या है कि इसमें अगर कैलेंडर का ईयर चेंज कर लें तो पूरा थ्रू आउट कैलेंडर सेम रहेगा उस दूसरे पर्टिकुलर ईयर के, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल कैलेंडर बोलते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी लीप ईयर का कैलेंडर, किसी भी लीप ईयर का कैलेंडर किसके सिमिलर होगा? किसी भी लीप ईयर के ही सिमिलर हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर के सिमिलर हो जाए। क्यों? क्योंकि नॉन लीप ईयर में आपका 29 फेब आएगा ही नहीं, तो 28 फेब तक तो सिमिलर हो सकता है, लेकिन जैसे 29 फेब आपका क्रॉस होगा वहां कैलेंडर आगे पीछे हो जाएगा। इसीलिए लीप ईयर का कैलेंडर सिमिलर होगा किसके? लीप ईयर के। और किसी भी साधारण वर्ष यानी कि नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर किसी भी दूसरे नॉन लीप ईयर के सिमिलर होगा, नॉन लीप ईयर के सिमिलर होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नॉन लीप ईयर का कैलेंडर किसी लीप ईयर के सिमिलर हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहली चीज कि किसी लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के सिमिलर होगा, नॉन लीप ईयर का नॉन लीप ईयर के सिमिलर होगा। तो यहां पर कैलेंडर के रेस्पेक्ट में जब भी हम आइडेंटिकल कैलेंडर फाइंड करते हैं तो जो ईयर है उनको क्लासिफाई किया गया है कैसे? लीप ईयर +1 यानी कि लीप ईयर के नेक्स्ट वाला ईयर, आगे आपका लीप ईयर +2 लीप ईयर के नेक्स्ट आपका सेकेंड ईयर, आगे इसके चलेंगे तो लीप ईयर +3 और इसके बाद लीप ईयर +4 यानी कि बात हो रही है यहां पर लीप ईयर की। इसको हम एज ए लीप ईयर ही लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें जो
ये टेबल आपका बनाई गई है, इसको लीप ईयर के बाद वाले ईयर के लिए आपका ड्रॉ किया है। लीप ईयर +1, लीप ईयर +2, लीप ईयर +3 और लीप ईयर +4। तो लीप ईयर के जो आपका रेस्पेक्ट में जो कैलेंडर हैं, ये पर्टिकुलर ईयर्स के बाद में क्या करते हैं, रिपीट करते हैं अपने आप को, पर्टिकुलर टाइम के बाद में अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे लीप ईयर +1 का कैलेंडर है वो आपका रिपीट करेगा 6 ईयर के आफ्टर, ठीक है। तो 6 साल के बाद लीप ईयर का नेक्स्ट कैलेंडर रिपीट करता है। लीप ईयर +2 का कैलेंडर आपका 11 ईयर के आफ्टर रिपीट करता है, और लीप ईयर +3 का भी कैलेंडर आपका 11 ईयर के आफ्टर ही रिपीट करेगा। तो लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है, तो इसका जो कैलेंडर है वो 28 ईयर के बाद रिपीट करेगा। बस आपको यह ध्यान रखना है, इस टेबल की एक लिमिटेशन है, ठीक है। लिमिटेशन क्या है कि जो भी आपका ड्यूरेशन आपका दे रखी है, ड्यूरेशन जो आपका दे रखी है, ये आपका जो ड्यूरेशन दे रखी है, इसमें आपका कोई भी ऐसी शताब्दी इंक्लूड ना हो, ड्यूरेशन में कोई ऐसी शताब्दी या सेंचुरी इंक्लूड ना हो ना ली जाए जो कि साधारण वर्ष हो। ठीक है, तो यहां पर ये टेबल जो आपका ड्रॉ की गई है, इसमें आपका एक लिमिट लगाई गई है, इसको ध्यान रखना है आपको। अदरवाइज ये टेबल अगर इस लिमिट को अगर वेरी करती है, अगर इस लिमिट को अगर नहीं फॉलो करेगी, तो यहां पर ये जो टेबल है ये आपका फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। कई बुक में आपको ये टेबल बनी हुई मिल जाएगी एज इट इज, लेकिन ये लिमिटेशन नहीं लिखी जाती। लेकिन लिमिटेशन आपको लिख के चलनी है। कब टेबल ये वैलिड नहीं होगी, जब लीप ईयर में आपका जो ड्यूरेशन हम ले रहे हैं उसमें कोई ऐसी शताब्दी ना ले ली जाए जो कि आपका साधारण वर्ष आपका हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपसे ये पूछा जाए एग्जाम्पल के लिए कि सन 1983 का जो आइडेंटिकल कैलेंडर है वो किस वर्ष होगा, यानी कि किस ईयर में आपका ये कैलेंडर अपने आप को रिपीट करेगा। तो 1983 को हम क्या लिखेंगे, लीप ईयर प्लस का 3। लीप ईयर +3 जो होता है वो आपका कितने साल के बाद रिपीट करता है, 11 साल के बाद में। तो +11 कर देंगे, तो 1983 में +11 करते हैं तो कितना आता है 1994। तो यहां पर 1994 में रिपीट करेगा, ठीक है। ये हमारी टेबल थी ना, लीप ईयर +3 11 साल के बाद रिपीट करेगा। तो ये टेबल एज इट इज याद रखनी है। ये टेबल ऐसा नहीं है कि आपका ऐसे रैंडम लिख दी गई है, ना ही आपका ये ट्रिक है। इसको हम लोगों ने ड्रॉ किया है उस कॉन्सेप्ट से जो हमने ऑड डे के रेस्पेक्ट में पढ़ा था। तो यहाँ पर पहले वाले इसके वीडियो में हमने ऑड डे को रेस्पेक्ट में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी को के हिसाब से आपका ये टेबल बनाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आपसे अगर पूछा जाए कि सन 2024 का कैलेंडर फिर कब रिपीट करेगा, तो ये जो ईयर दे रखा है ये क्या है आपका लीप ईयर, और लीप ईयर का कैलेंडर आपका कितना 28 ईयर के आफ्टर रिपीट होता है, यानी कि 24 और 28 कितना आ गया, सन 2052। सन 2052 का जो कैलेंडर होगा वो 2024 के सिमिलर होगा। अगर उसमें ईयर चेंज कर दें तो आप इसमें फर्क नहीं कर पाओगे कि कौन सा 2024 का कैलेंडर है, कौन सा 2052 का कैलेंडर है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको ये बताना है सन 2026 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो 2026 को क्या लिखेंगे हम लोग, लीप ईयर +2। लीप ईयर +2 का कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट करता है, 11 साल के बाद में। तो 26 और 11 कितना आएगा आपका 2037। तो यहां 2037 का कैलेंडर 26 के सिमिलर होगा।